नमस्कार दोस्तों, मैं विदुशेखर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुमेनिया 247 पर। यूपी पीईटी को लेकर के जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है, प्रॉब्लम्स इन द सेंस कि सिलेबस क्या होगा, मार्क्स क्या होंगे, कट ऑफ क्या होगा, क्या ये ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है, इस तरीके के जितने भी डाउट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं वो इस वीडियो के माध्यम से ख़त्म कर देना चाहता हूँ। यानी कि जो जो चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं कि यूपी पेट कंपलसरी है नहीं है, या इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को आपके दिमाग से निकाल देने के लिए ही ये वीडियो आपके बीच में लेकर के आया हूँ। तो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान से देख लो कि यूपी पीईटी है क्या। तो सबसे पहले पीईटी का मतलब जान लो कि पीईटी है क्या। तो हमारे यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है यूपी ट्रिपल एससी, सब जानते होंगे। यूपी ट्रिपल एससी के बारे में सब जानते होंगे कि यूपी ट्रिपल एससी क्या है। तो यूपी ट्रिपल एससी एक तरीके से आप कह सकते हो कि हमारा एक आयोग है जिसके पास जिम्मेदारी दी गई है एक एग्जामिनेशन कराने की, और वो एग्जामिनेशन है पीईटी। क्योंकि यूपी स्पेशलाइज्ड है इसलिए इसको हम लोग पीईटी, यूपी पीईटी के नाम से ही बुला देते हैं। तो पीईटी है क्या? तो पीईटी है आपका प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। यानी जितने भी एग्जामिनेशन यूपी ट्रिपल एससी अब तक करा रहा था किसके, तो केवल और केवल ग्रुप सी वाले, जिसको हम लोग हिंदी में समूह ग बोलते हैं। तो समूह ग की जितनी भी भर्तियां होती थी, लेखपाल, राजस्व लेखपाल, चकबंदी लेखपाल, इस तरीके की जितनी भी वैकेंसीज आती थी उन सारी वैकेंसी को कंडक्ट कौन कराता था? तो कंडक्ट कराता था यूपी ट्रिपल एससी। फायदा नुकसान क्या देखा उसने? तो उसने देखा इसके अंदर कि सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है भीड़ की। क्राउड मैनेजमेंट बड़ा ज़रूरी है कि सारा का सारा बच्चा जो है, चाहे वो इंटरेस्टेड हो चाहे न इंटरेस्टेड हो, सीधे सीधे फॉर्म भर देता था उस वैकेंसी का। बाद में एग्जामिनेशन देने का मन करता था तो एग्जामिनेशन देता था, नहीं देता था, ये उसकी मर्जी होती थी। इससे आयोग को क्राउड मैनेजमेंट में बड़ी प्रॉब्लम आती थी। तो आयोग ने कहा कि पहले करते क्या है कि इसके लिए एक प्री एग्जामिनेशन कॉमन प्री एग्जामिनेशन रख देते हैं कि कोई भी यूपी ट्रिपल एससी की कोई भी वैकेंसी में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो उसके लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तय किया जाए। और वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा? तो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा पीईटी क्वालिफाइड, कि आप कम से कम पीईटी क्वालिफाइड हों। और उसके लिए उसने एक तरीके का प्री एग्जामिनेशन आप कह सकते हो, टीयर 1 आप कह सकते हो, किसी भी तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि एक तरीके का प्री एग्जामिनेशन फॉर ऑल वैकेंसीज ऑफ ग्रुप सी इन यूपी ट्रिपल एससी, या टीयर 1 एग्जामिनेशन आप कह सकते हो यूपी ट्रिपल एससी के टीयर 1 एग्जामिनेशन भी आप कह सकते हो। तो वो उसने डिफाइन कर दिया किसको? प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी पीईटी को। अब है क्या इसके अंदर? तो सबसे पहले तो आप दिमाग में रख लीजिएगा, कई लोगों को कंफ्यूजन हो रही है कि कितने मार्क्स आएंगे, कितने मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो 100 मार्क होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की भी अगर बात किया जाए कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, तो वो भी आपके होंगे टोटल 100। तीसरा एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के बीच में देखने को मिल रहा है कि सर नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी। तो ये चीज दिमाग में रखिएगा कि देयर इज नेगेटिव मार्किंग। कितने की? तो 0.25, या सीधे आप कह दो कि 1/4 कि चौथाई अंक काटे जाएंगे। यानी कि अगर आपका एक क्वेश्चन गलत है तो उसका 1/4 यानी कि 0.25 आपके कट जाएंगे। यानी कि जैसे ही आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो तुरंत आपका 5वां क्वेश्चन भी ऑटोमेटिक डिडक्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए इस एग्जामिनेशन में ये ध्यान देने लायक चीज़ है कि आपको बड़े ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। यानी कि तुक्का मारने वाली नीति जो है वो यहाँ पर कारगर नहीं होगी। तो इसलिए प्रयास क्या करना है कि हमको मैक्सिमम क्वेश्चन वही अटेम्प्ट करने हैं कि जिन क्वेश्चन से आपके अच्छे मार्क्स निकल करके आए, या जिनके ऊपर आपकी कॉन्फिडेंस लेवल आपका बेहतर हो, या 80% तक आप क्लियर हो, तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। तो ये कंडीशन फिर से याद दिला रहा हूँ कि यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से पीईटी जारी किया गया। पीईटी प्री एग्जामिनेशन होगा सारे एग्जामिनेशन के लिए। चाहे आप लेखपाल का फॉर्म भरोगे तो भी पीईटी क्वालिफाइड होना जरूरी है। चकबंदी लेखपाल, राजस्व लेखपाल, लोअर सबऑर्डिनेट, कोई भी इस तरीके के एग्जामिनेशन जो आप देने जा रहे हो समूह ग के जितने भी एग्जामिनेशन आयोग के द्वारा आयोजित किए जाएंगे उन सब के लिए पीईटी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा
कितने नंबर का होगा तो 100 नंबर का होगा। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे तो 100 नंबर होंगे। दूसरी चीज़ कि निगेटिव मार्किंग है कि नहीं, तो निगेटिव मार्किंग भी है। कितने एज के लोग और क्या क्वालिफिकेशन है। तो पहली चीज़ तो जान लो कि एज बाउंडेशन है 18 to 40, यानी आप 18 साल के ऊपर और 40 साल तक के अगर आप हैं तो उस कंडीशन में आप इसको भर सकते हो, यानी कि 18 से 40 के बीच का कोई भी बंदा जो है वो पीईटी को भर सकता है, पीईटी में बैठ सकता है। क्वालिफिकेशन की बात किया जाए कि क्या क्वालिफिकेशन है, तो मिनिमम 10th, 3 कंडीशन रखी गई है, 10th वाला भी, 12th वाला भी और ग्रेजुएट वाला भी। यानी मिनिमम की अगर बात किया जाए तो 10th वाला भर सकता है, मैक्सिमम के लिए कोई बार या कोई लिमिटेशंस डिफाइन नहीं किए गए। पीएचडी होल्डर्स भी इसके अंदर आ सकते हैं, भर सकते हैं एग्जामिनेशंस में, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका यूपी ट्रिपल एससी का। दूसरी जो कंडीशन आ रही है, कितना टाइम दिया जाएगा इनको सॉल्व करने के लिए, यानी कि 100 नंबर के क्वेश्चन तो हो गए और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी 100 हो गए, लेकिन कितना टाइम दिया जाएगा इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो टाइम दिया जाएगा 2 घंटे यानी 120 मिनट। 120 मिनट की टाइमिंग आपको केवल दी जाएगी इसको सॉल्व करने के लिए। यहाँ तक मुझे लगता है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। क्या रोल होगा, क्या नहीं होगा। दूसरी चीज़ कि सर एक बार प्री क्वालिफाई कर लिए तो कितने साल तक वैलिड होगा या कब तक वैलिड होगा, तो ये भी दिमाग में रखिएगा कि वैलिडिटी जो इसकी है वो 1 ईयर है, यानी 1 साल के भीतर आयोग की तरफ से कोई भी वैकेंसी आएगी तो आपको उसका प्री ना दे करके डायरेक्ट एक एग्ज़ाम देना होगा, और साथ ही साथ जो भी उसका और भी कोई अगर टाइपिंग टेस्ट या कुछ इस तरीके का होगा या कुछ इस तरीके की चीज़ें, तब आप जाओगे, नहीं तो आप सीधे मेंस एग्जाम देके एक एग्जाम में क्लियर कर लोगे। एक पीईटी दे दोगे, एक लेखपाल का एग्जाम दे दोगे, क्लियर हो जाओगे। क्लियर है। फिर से बता रहा हूँ कि यूपी ट्रिपल एससी पेट लाई है। पेट क्या है, तो प्री एग्जामिनेशन फॉर ऑल एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय यूपी ट्रिपल एससी ऑफ ग्रुप सी। कितने नंबर, तो 100 नंबर का होगा। कितने क्वेश्चन, तो 100 क्वेश्चन होंगे। निगेटिव मार्किंग 0.25 की होगी, यानी चौथाई अंक काटे जाएंगे। एज कितनी होनी चाहिए, तो 18 से 40। मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम हाई स्कूल पास। उसके बाद वैलिडिटी कितनी होगी, तो 1 साल की होगी। कितने टाइमिंग का ये पेपर होगा, तो पेपर 120 मिनट का होगा। 120 मिनट के अंदर आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है। अब सिलेबस पर बात कर लिया जाए कि इसका जो पैटर्न बनाया गया है, डिफाइन किया गया है, जो सिलेबस बनाया गया है वो सिलेबस क्या है। तो सिलेबस बड़ा अच्छा बनाया गया है। अच्छा इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि सारी चीज़ें इसके अंदर जोड़ दी गई हैं। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं बचा है कि जो इसके अंदर न रखा गया हो, सबको इम्पोर्टेंस दी गई है, सब सारी चीज़ें यहाँ पर ज़रूरी हैं देखा जाए। तो सबसे पहले तो हम बात कर लें हिंदी की, कि एक तो यहाँ पर हिंदी के क्वेश्चन आएंगे, या हम इसको कह सकते हैं कि हिंदी का ग्रामर पोर्शन, यानी हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण की अगर आप बात करोगे तो हिंदी व्याकरण 5 नंबर का यहाँ पे रखा जाएगा। दूसरी चीज़, एक अनसीन पैसेज, जिसको आप लोग हिंदी में कहते हो अपठित गद्यांश। तो अनसीन पैसेज से भी एक क्वेश्चन आएगा। आप देखते होंगे कि बड़े बड़े पैरे दे दिए जाते हैं, बड़ा बड़ा पैरा दे दिया जाता है, पैरा के ऊपर एक क्वेश्चन छाटने को दे दिया जाता है, क्वेश्चन का आंसर या शीर्षक बताइए, या इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग नाम देते हैं अपठित गद्यांश का। तो अपठित गद्यांश जो है वो यहाँ पर 10 नंबर का, यानी कि अगर केवल हम हिंदी की बात करें कि हिंदी का ग्रामर पोर्शन, ग्रामर में आप संधि की बात करें, विलोम की बात करें, इसका डिटेल सिलेबस मैं आपके व्हाट्सअप नंबर पे आज सेंड कर दूंगा। जितने भी लोगों ने, फिर से याद दिला रहा हूँ कि जितने भी लोगों ने यूपी पीईटी का बैच नहीं ज्वाइन किया है, फ्री ऑफ कास्ट चला रहा हूँ, सारी चीज़ें को कवर किया जाएगा। बस आपको करना क्या है, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आपको पीईटी लिख करके भेज देना है, पीईटी लिख करके भेज देना है। पिछली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें सारी डिटेल इंट्रोडक्शन दिया था सारा कि किस तरीके से बैच को ज्वाइन करनी है। कुछ लोगों के मैसेज लेट आए हैं तो हो सकता है उनको सेकेंड बैच में टाइमिंग दी जाएगी, तो सारे लोगों को रखा जाएगा, उसके लिए परेशान ना हो। हाँ, आते हैं हिंदी पे अगर बात किया जाए तो हिंदी आएगी आपकी टोटल, अगर यहाँ से देखा जाए तो हिंदी 15 नंबर की होगी। ग्रामर पोर्शन हो गया 5 नंबर का, और अनसीन पैसेज यानी अपठित गद्यांश जो है वो हो गया आपका 10 नंबर का, यानी कि हिंदी का रोल उन 100 नंबर में कितने का होगा, तो 15 नंबर का होगा। अब आगे चला जाए
तो अगला नाम आता है इंडियन हिस्ट्री। इसका रोल रहेगा 5 नंबर का, और दूसरा नाम रखा जाए तो नेशनल मूवमेंट या कह लें राष्ट्रीय आंदोलन। यानी कि आप देख रहे हो कि इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ये भी आपके 10 नंबर का क्वेश्चन शो कर रहा है। यानी इंडियन हिस्ट्री की अगर आप बात करोगे तो इंडियन हिस्ट्री में आपका शुरुआत से लेकर के, यानी कि बौद्ध भी उसमें आएगा, जैन भी आएगा, सारी चीज़ें। और जैसे ही आप आधुनिक भारत में आओगे तो नेशनल मूवमेंट से भी क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। यानी कि हिस्ट्री का पोर्शन जो है वो लगभग कह दें या एग्जैक्ट कह दें 10 नंबर का होगा। अगली चीज़ ज्योग्राफी यानी भूगोल की बात की गई, तो भूगोल का रोल भी जो है वो यहाँ पर 5 नंबर का है, कि भूगोल आपका 5 नंबर का रखा जाएगा। उसके बाद बात किया जाए इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी 5 नंबर की रखी जाएगी, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो बड़े ही छोटा सिलेबस है और बड़े कम समय में तैयार किया जा सकता है, वो 5 नंबर का है। उसके बाद बात किया जाए तो इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज व्यवस्था, और साथ में एक शब्द और जोड़ा गया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन लोक व्यवस्था। इसको भी अगर जोड़ दिया जाए तो ये भी 5 नंबर का है। यानी कि इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था भी 5 नंबर की, और इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज व्यवस्था भी आपकी 5 नंबर की। उसके बाद आपका जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान आपका 5 नंबर का है। इसके अंदर आपका फिजिक्स भी होगा, जनरल फिजिक्स। इसके अलावा आपकी केमिस्ट्री भी होगी, उसके अलावा आपकी बायोलॉजी भी होगी। इन तीनों को मिला करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे कितने, तो 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जनरल साइंस के नाम पर। तो जनरल साइंस आपका 5 नंबर का होगा। उसके बाद अगर आप आओगे तो स्टैटिक जीके, या जिसको हम लोग जनरल अवेयरनेस बोलते हैं। जनरल अवेयरनेस आपका 10 नंबर का, और साथ ही साथ आपका करंट अफेयर 10 नंबर का। तो ये आपका टोटल हो गया पोर्शन जीएस, जीके और करंट अफेयर मिला करके। तो आप देख रहे हो 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20 और ये 20। यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाला जो पोर्शन है ये 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 10, 30, 10, 40। कहाँ से, सॉरी ये भी है आपका 10 नंबर, इसको भी जोड़ लिया जाए इसी में, तो ये आपका हो जाएगा 50 नंबर। यानी इंडियन हिस्ट्री से, नेशनल मूवमेंट से, जियोग्राफी से, फिर इंडियन इकोनॉमी से, फिर इंडियन पॉलिटी से, फिर जनरल साइंस से, फिर स्टैटिक जीके यानी कि जनरल अवेयरनेस जो ज़्यादा बदलने वाली चीज़ें नहीं हैं, करंट अफेयर, इस तरीके की चीज़ें से 50 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। फिर आगे आप चलोगे तो रीजनिंग से 5 नंबर के क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से 5 नंबर। मैथमेटिक्स यानी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की बात हो रही है, यानी प्रारंभिक गणित की बात हो रही है यहाँ पर। तो रीजनिंग से 5 और मैथमेटिक्स से 5। फिर उसके बाद अगर बात करोगे तो ग्राफिकल एनालिसिस यानी आंकड़ों का विश्लेषण जो शब्द यूज होता है, तो ग्राफिकल एनालिसिस से आपका 10 नंबर। 10 कैसे होगा, तो 2 गुणे 5 यानी 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन यहाँ पे होंगे ग्राफिकल एनालिसिस से। और सेम उसी तरीके से आएगा टेबुलर एनालिसिस, यानी यहाँ से भी 10 नंबर, 2 गुणे 5 यानी ये नंबर बनेगा। अब अगर आप जोड़ोगे तो टोटल 50 नंबर ये हो गए आपके। 15 यानी 65, 70, फिर आपका 75 और 20 95। छूट क्या रहा है, तो छूट रहा है आपका इंग्लिश। इंग्लिश से भी आपके 5 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। तो ये टोटल डिटेल सिलेबस अगर किसी को लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, रख सकते हो आप अपने पास। फिर से याद दिला रहा हूँ, हिंदी ग्रामर और अनसिन पैसेज मिला करके हिंदी से 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास, नेशनल मूवमेंट यानी राष्ट्रीय आंदोलन, ज्योग्राफी यानी भूगोल, इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज व्यवस्था, जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान,
स्टैटिक जी के करंट अफेयर 10-10 नंबर के, रीजनिंग 5 नंबर, मैथमेटिक्स 5 नंबर, ग्राफिकल एनालिसिस यानी कि आंकड़ों का विश्लेषण या ग्राफ का विश्लेषण 10 नंबर, टैबुलर एनालिसिस यानी आवर्त का विश्लेषण ये 10 नंबर का, यानी कि कुल मिलाकर के आपके ये 100 नंबर के क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। या टोटल इसको आप जोड़ोगे तो ये 100 मार्क्स हो जाएंगे, ये टोटल ये 100 मार्क्स हो गए। इतना समझ में आ रहा होगा सबको। अब देखो कुछ लोगों को कंफ्यूजन यहाँ पर होती है कि सर स्टैटिक जीके और करंट अफेयर में दिक्कत क्या है, अंतर क्या है, स्टैटिक जीके किसको कहेंगे, करंट अफेयर किसको कहेंगे। तो एक चीज दिमाग में आप रख लीजिएगा कि स्टैटिक जीके कहते हैं किसको, तो स्टैटिक जीके कहते हैं जो चीजें थमी हुई हैं, रुकी हुई हैं, विश्व का सबसे लंबा, विश्व का सबसे बड़ा, इस तरीके के जो क्वेश्चन है, किसी देश की राजधानी जो सामान्यतः जल्दी नहीं चेंज होती, तो इस तरीके के जितने भी जनरल चीज़ें हैं उनको हम लोग या तो जीके बोलें, जनरल नॉलेज बोलते हैं, या तो जनरल अवेयरनेस बोलते हैं, या तो स्टैटिक जीके बोलते हैं। करंट अफेयर अपडेटेड होती है, 6 महीने की, 8 महीने की, 1 साल तक की पुरानी चीज़ें जो तेज़ी से बदली हुई हैं या लेटेस्ट कोई चेंजेस हुए हैं, तो उनको हम लोग करंट अफेयर कहते हैं। क्लियर, ये अंतर रखिएगा। अब क्वेश्चन ये उठा, सबको समझ में आ गया होगा सिलेबस। अब क्वेश्चन ये उठा कि सर कहाँ से कितना नंबर लाया जाए या किस तरीके से लाया जाए। तो ये दिमाग में रखिएगा कि नंबर आपको लाने हैं कम से कम, नेगेटिव मार्किंग होने के बावजूद भी, डिफाइन तो नहीं है लेकिन आप कह सकते हो कि अगर आप जनरल कैंडिडेट हो, अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो 70 से लेकर के 75 आपका सेफ स्कोर है, कि 70 से 75 के बीच में अगर आप पीईटी क्वालिफाई करने के बाद लेकर के आते हो तो आप सेफ स्कोर में हो। यानी अगर इतना नंबर आपके उस पर पड़ा हुआ है तो उस कंडीशन में आप जाओगे तो आपको मेंस में मौका दिया जाएगा। क्योंकि अब मेंस की वैकेंसी अगर आएंगी तो हो सकता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपके मार्क्स डिफाइन कर दिए जाए कि वही बच्चा पेट क्वालिफाइड, वही बच्चा हमारे पास आएगा लेखपाल में जो कम से कम 70 नंबर पाया और जनरल कैंडिडेट हो। सेम उसी तरीके से अगर ओबीसी की कंडीशन बनाई जाए तो ये आपकी आती है 68 से लेकर के 72 के बीच में, कि 68 से 72 तक के बीच में। आप देख रहे होगे कि जनरल और ओबीसी के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस अब नहीं रह गया है, 2 से 3 नंबर का ही डिफरेंस क्रिएट होता है। 70 से 75 अगर मैं कह रहा हूँ जनरल को, तो 68 से 72 के बीच में आप दिमाग में रखना कि ओबीसी कैंडिडेट के लिए सेफ स्कोर रहेगा। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं सेफ स्कोर की। आगे चलते हैं एससी एसटी। एससी में अगर आप आते हो तो आपका मान करके चलो कि 62 से लेकर के 66 के बीच में आपका सेफ स्कोर रहेगा। एसटी में अगर आप आते हो तो एसटी में आपका 60 से लेकर के 64 तक आपका सेफ स्कोर रहेगा। ईडब्ल्यूएस की बात किया जाए तो ईडब्ल्यूएस भी नियरली ओबीसी के आसपास ही रहेगा, यानी कि आप मान सकते हो कि 66 से लेकर के 70 के बीच में सेफ स्कोर रहेगा ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस वालों के लिए। तो ये सेफ स्कोर है कि कम से कम आप अगर पेट देने जा रहे हो तो पेट क्वालिफाई होना बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप पेट क्वालिफाई हो रहे हो। पेट क्वालिफाई होने के लिए आपको मैक्सिमा पर काम करना है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले करके हम आ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हम ले आएँ, ये कायदे का रहेगा। तो इसलिए दिमाग में रखिए कि सेफ स्कोर आपका जनरल के लिए 70 से 75, ओबीसी के लिए 68 से 72 यानी 68 से 72, एससी के लिए शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 62 से 66 यानी कि 62 से 66 के बीच में, एसटी के लिए 60 से 64 यानी 60 टू 64, और ईडब्ल्यूएस के लिए 66 से लेकर के 70 तक सेफ स्कोर रहेगा। यानी कि इतना अगर आप करते हो तब आप आगे आने वाली वैकेंसीज के लिए बिना रोक टोक के एग्जामिनेशन देने जा रहे हो। प्री एग्जामिनेशन है पीईटी, तो ये दिमाग में रखिएगा कि आपकी तैयारी के लिए भी ये कहीं ना कहीं फायदा करेगा मेंस एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि लगभग यही सिलेबस आपका जो है वो नेक्स्ट एग्जामिनेशन में भी कवर होगा। थोड़ा सा लेवल को हाई कर दिया जाएगा, उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा अंतर यहाँ आने वाला नहीं है। तो इसलिए ये पूरी डिटेल। इसके अलावा भी अगर कोई कन्फ्यूज़न अगर आपके पास रह गया है कि नहीं सर और क्या चीज़ें हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, बताने की पूरी कोशिश करूँगा। एनालिसिस किया जाएगा, उन चीज़ों पर डिस्कशन किया जाएगा, तब आपके सामने और भी वीडियोज़ लेकर के आऊँगा। क्लियर है?
हम लोग सिलेबस शुरू कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलेगी वो नए बैच के हिसाब से मिलेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको तैयारी शुरू हो जाएगी, जिसके अंदर आपको जो दिया जा रहा है डेटा, मैं बता दे रहा हूँ कि वो डेटा क्या होगा। तो पूरा का पूरा जीएस कवर किया जाएगा, करंट अफेयर्स पे आपके वीकली करंट अफेयर्स या डेली करंट अफेयर्स पे लाइव क्लासेस आपके बीच में ले आई जाएंगी। उसके अलावा आपको पीडीएफ्स और स्टडी मटेरियल्स भी देने की व्यवस्था की जा रही है। तो इन सब चीज़ों पे हम लोग काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं। ये दिमाग में रखिएगा कि पीईटी का जो एग्ज़ाम है वो सितंबर मिड से पहले हो जाने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है, अगर कोई दिक्कत नहीं आती है तो। वोटिंग ईयर्स हैं तो रिजल्ट्स भी जल्दी जल्दी आएंगे, जल्दी जल्दी नेक्स्ट वैकेंसीज भी आएंगी। तो इसलिए सारी चीज़ों को पॉजिटिविटी के साथ आप लेकर के चलिए और कहीं ना कहीं इस तैयारी में जुट जाइए। आप जुड़ जाओगे, उसका फ़ायदा मिलेगा आपको, कहीं ना कहीं आप अच्छा तरीके से रिजल्ट पाओगे। तो इसलिए आप इस पूरे को पूरे सिलेबस को समझने की कोशिश करिएगा। डिटेल सिलेबस आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दे दिया जाएगा। वीडियो जब तक आपके पास पहुंचेगा तब तक आपके पास पहुंच जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनको देखते हुए पूरा कोर्स डिज़ाइन किया गया है। कुछ नहीं करना है, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और करवाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइएगा। हमारा साथ देने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।